नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ ऐसे कठिन प्रश्न जिन्हें देखकर आप घबरा सकते हैं या सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अपेक्षाकृत हो सकता है कि आपको ज्यादा समय लगे या हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों को देखकर आप छोड़ दें, क्योंकि माइनस मार्किंग की भी प्रक्रिया होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कठिन ऐसे सवालों को देखेंगे जिन्हें हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ कठिन प्रश्नों को। तो देखिए, प्रथम दृष्टियां तो ये प्रश्न कठिन दिखाई देंगे और परीक्षा हाल में थोड़ी सी हड़बड़ी ज्यादा होती है तो थोड़ा सा और कठिन दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऐसे प्रश्नों से रूबरू होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न दिखने में तो कठिन है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस ऐसे प्रश्नों की पहले से ही आप अगर प्रैक्टिस किए हो तो। देखिए इसमें लिखा हुआ है एच। अब एच के बदले में टी कैसे आया है? तो ज्यादातर में होता है कि प्लस हो जाता है कुछ, या ऐसा होता है कि कुछ माइनस हो जाता है। तो एच में अगर हम लोग टी बढ़ाएं तो एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि प्लस कह सकते हैं कि 12 हुआ है। तो अगर प्लस 12 सी में किया जाए तो 3 में, यानी सी का मतलब 3, 3 में 12 जोड़े तो 13, 14, 15। 15वां अक्षर क्या होता है? तो ओ होता है। तो ओ किसी के भी अक्षर के शुरुआत में नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि प्लस के आधार पे नहीं है, माइनस के आधार पे भी हम लोग करके चेक करेंगे। कभी कभी शुरू का लास्ट में होता है, लास्ट का शुरू में होता है। तो ये सब जब करके आप थक जाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि विपरीत अक्षरों के आधार पर भी आंसर होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि विपरीत अक्षरों के बारे में आप जानते होंगे, जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड, बी का विपरीत अक्षर वाई, यानी शुरू से तीसरा अक्षर का विपरीत अक्षर होता है लास्ट से तीसरा अक्षर, यानी शुरू से तीसरा अक्षर है सी तो लास्ट से तीसरा अक्षर एक्स उसका विपरीत अक्षर होगा। तो यहां पर वही कार्यक्रम है। एच का विपरीत क्या होगा? तो मेरे अगर प्राथमिक वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत सारे अक्षरों की संगत संख्या, यानी कौन सा अक्षर किस अंक पर आता है, किस नंबर पे आता है, ये भी रटाया गया है। और सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर भी बहुत ही अद्भुत तरीके से रटाए गए हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से, मैं मान के चलता हूं आप भी रटे होंगे, तो एच का विपरीत अक्षर होता है एस, यानी कि कहने का मतलब एच शुरू से 8वें नंबर पे आता है तो एस भी लास्ट से 8वें नंबर पे आता है। हमने रटा इसे हाई स्कूल की तरह, तो एस नहीं लिख के इसमें इसने एक बढ़ा दिया है और टी लिख दिया है। फिर ई का विपरीत अक्षर क्या होता है? इंग्लिश वर्जन, यानी कि वी। तो वी ना लिखे प्लस इसमें एक बढ़ा के इसने लिख दिया है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षा में विपरीत अक्षर होता है तो भी छात्र पकड़ लेते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गया, विपरीत अक्षर करके उसमें कुछ जोड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कठिन दिखाई देगा। फिर एन का विपरीत अक्षर मॉर्निंग नून, यानी एम होता है, तो एम में एक जोड़ के लिख दिया है एन, यानी कि एन शुरू से 14वें नंबर पे है तो लास्ट से 14वें नंबर पर गिनने पर एम आता है। तो हमें पता चल गया कि विपरीत अक्षर करना है और उस विपरीत अक्षर में एक जोड़ देना है और आसानी से हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो देखिए सी का विपरीत अक्षर होता है एक्स, यानी कहने का मतलब यह है कि सी वर्णमाला के शुरू से तीसरे नंबर पे आता है। तो जेड की तरफ से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर पर एक्स आएगा। तो हमें एक्स नहीं लिखना है बल्कि एक्स से एक ज्यादा बढ़ा के लिखना है, प्लस एक ज्यादा कर देना है। तो एक्स के बाद क्या आता है? वाई आता है। फिर उसी तरह से ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है? तो लाइट ऑफ, यानी एल होता है। तो हम एल नहीं लिख करके उसमें एक बढ़ा के यानी कि एम लिख देंगे। और हमें पूरा अंत तक आंसर नहीं ढूंढना, हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही विकल्प है जिसमें वाई एम लिखा है। तो वाई एम इसमें भी नहीं है, वाई एम इसमें है, वाई एम इसमें है, इसमें भी नहीं है। यानी हमें पता चल गया ए और डी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बी और सी में से कोई एक होने वाला है। अब वाई एम के बाद अगला अक्षर भी हम लोग ढूंढेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है। तो थोड़ा सा समय बचाते हुए हम लोग लास्ट वाला डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो के का विपरीत अक्षर क्या होता है? तो के से काजी, पी से पंडित, यानी पी होगा, लेकिन पी नहीं बल्कि पी में एक बढ़ा के यानी कि क्यू। तो किसके लास्ट में क्यू है? तो विकल्प बी के लास्ट में क्यू है, इसमें पी है, इसलिए ये भी हमारा कट गया, हमारा आंसर हो गया बी। तो हमें हमेशा यही प्रयास करना है कि हमें आंसर भी सही चाहिए। और जो धीरे धीरे कंपटीशन कठिन होते जा रहे हैं तो हमें यह भी कोशिश करना है कि आंसर तो सही सभी लोग दे लेंगे, कम समय में कौन दे पा रहा है? जो कम समय में सही सवाल का जवाब दे पाएगा वही दिए गए समय में सभी सवालों के सही जवाब देकर मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाएगा। अब अगला प्रश्न है, अब इसमें कुछ हर परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अद्भुत होते हैं।
जो घर पे बैठ के सॉल्व करने पर आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और परीक्षा में सॉल्व करने पर उलझन पैदा करते हैं। कभी कभी नहीं सॉल्व होते हैं, कभी कभी बहुत ढेर सारा समय यानी कि 3-4 मिनट आपका समय चूस जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे सवालों को छोड़ भी देना चाहिए, समझदारी इसी में है। लेकिन घर पे अगर ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाए तो हो सकता है 1-2 प्रश्न इस तरह के भी जो विविध प्रकार के आते हैं वो भी सही हो सकते हैं। तो जैसे इसमें ज्यादातर में तो कुछ भी प्रक्रिया होती है, ज्यादातर में तो देखा जाता है कि इसके अक्षरों की संगत संख्या को जोड़ देने पर ये प्राप्त हो जाता है, या इसके संगत अक्षरों के यानी P16 पर आता है, U21 पे आता है, N14 पे आता है, तो इन सबको जोड़ के ये अंक प्राप्त होता है। कभी कभी जोड़ के आधा करने पर ये अंक प्राप्त होता है, कभी कभी इसको जोड़ के दोगुना करने पर अंक प्राप्त होता है, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन इसमें कुछ इसने अद्भुत किया है। अद्भुत क्या किया है? तो इसमें कितने अंक हैं, अक्षर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हैं। तो इसमें गुणे 3 करके इसने 30 लिख दिया है। यही आगे पता चलता हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 में 3 का गुणा कर दिया है तो 42 लिख दिया है। फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है अक्षर इसमें। तो 12 में 3 का गुणा कर दिया है तो इसने 36 लिखा है। तो अब हमें हर तरीके से क्लियर होगा कि पैटर्न हमारा सेम है, इसीलिए 2-3 दिया है ताकि आप पैटर्न को क्लियर कर सकें। अब इसको हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो फिर 10 में 3 यानी कि हमारा 30 आंसर आ जाता है। तो ऐसा अगर प्रश्न आपने एक बार सॉल्व कर लिया, अब ऐसा प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हो सकता है कि आपको एक प्रश्न लाभ के रूप में प्राप्त हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की 2018 की लेटेस्ट परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें डी के बदले में यहां पे हमें डी ही दिखाई दे रहा है, यानी कि कह सकते हैं +0 शायद हुआ हो। यू के बदले में, अब यू के बदले में इसने 4 लिखा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब वैसे भी यहां पर इधर 1 2 3 4 अक्षर है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। तो यानी कुछ अद्भुत फिर इसने करने का प्रयास किया इस प्रश्न में। तो कुल मिलाकर ध्यान से देखेंगे तो डी बराबर, डी को तो उतार दिया इसने और डी आता है 4 नंबर, तो ये भी लिख लिया क्योंकि 4 अक्षरों के बदले में 8 है तो एक यानी कि कहीं ना कहीं से गजब हुआ है। फिर उसी तरह से यू को यू ही उतार दिया गया है। अब यू आता है टी के बाद यानी कि 21वें नंबर पे, तो एक ही लिखा है, पता नहीं कैसे लिखा है। आगे हम लोग चलते हैं। सी आता है तो सी को उतार दिया गया, सी आता है 3 नंबर पे, ये तो समझ में आ रहा है। के को उतार दिया, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन के आता है 11 नंबर पर, यहाँ पे एक ही लिख रहा है, ये नहीं समझ में आया। और यू आता है 21 नंबर पे, इसने एक ही क्यों लिखा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आ रहा है कि यू आता है 21 नंबर पे, तो इसमें लास्ट वाला अंक इसने लिख दिया है शायद। और इसी तरह से के आता है 11 नंबर पे, तो इसमें लास्ट वाला एक अंक इसने लिख दिया। यानी कि जब 2 अंकों की संख्या हो जा रही है तो ये अंतिम वाला अंक लिख दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 अंकों की संख्या होती तो दोनों अंकों को जोड़कर भी लिखने की परंपरा रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखाई देता है क्योंकि 11 आया है तो उसको 2 लिखना चाहिए, जबकि यहां पे नहीं लिखा है। इसी तरह से यहां पे के यू के लिए 21 आया है तो 2 1 3 लिखना चाहिए, लेकिन इसने एक ही लिखा है, यानी कि जोड़ने की परंपरा यहां पर नहीं है। तो उसी तरह से एम को एम ही लिखा जाएगा। तो खैर यहां पे हम लोग पूरा निचोड़ नहीं देखेंगे क्योंकि पूछा है आखिरी अंक क्या होगा, तो फालतू में समय हमें नहीं निकालना है। डायरेक्ट ई को तो ई ही लिखेगा और ई आता है 5 नंबर पर, तो यहाँ पे 2 नंबर का भी लफड़ा नहीं कि हमें दहाई वाला अंक लिखना है या इकाई वाला अंक लिखना है या शुरू वाला अंक लिखना है या लास्ट वाला अंक लिखना है। यहाँ पे सारा कंफ्यूजन ही खत्म है क्योंकि ई 5वें नंबर पे आता है और 5 ही इसमें एक ही अंक है, तो सारा कंफ्यूजन खत्म है। हमें पता चल गया कि यहाँ पर सी आंसर के रूप में प्रस्तुत होगा। अगर मान लीजिए यहीं पर ई के जगह पे यहाँ पे अगर होता एल, अगर एल होता तो क्या करते, अगर एल होता तो हम लोग यहां पर एल का मतलब 12 और दहाई वाला यानी ये लास्ट वाला अंक, इकाई वाला अंक हम लोग क्या लिख देते 2, यानी कि 2 को टिक कर देते। लेकिन फिलहाल में हमारा आंसर हो जाता है सी, जिसमें लिखा हुआ है 5। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर पी क्यू डब्ल्यू एफ को एस टी ई एम ए ओ लिखा जाता है, फिर इसको क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है
याद रखिए, जब एक दे के एक समझाए और उसके बाद डायरेक्ट पूछ ले तब तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब पूछ ले। लेकिन इसके बदले में ये दिया, फिर इसके बदले में ये दिया, उसके बदले में दो देके यानी तीसरे के बदले में पूछे, तो ज्यादा संभावना होती कि हूबहू के आधार पर प्रश्न हो। तो यहां पे आर के बदले में एस इसने कैसे लिखा है, यानी कि शायद हो सकता है +1 किया हो। पी के बदले में QRST हो सकता है +4 किया हो। देखिए P है, उसके बाद QRST +4। अब Q है, तो यहां से सारा कुछ गड़बड़ होने लगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये अंतर के आधार पर नहीं, क्योंकि 1 है 4 है, फिर गड़बड़ हो जा रहा है। और मैंने बताया ही था, देखिए यहां पर एक शब्द देकर एक शब्द दे और उसके बाद डायरेक्ट इस शब्द का मतलब पूछ ले तब तो ठीक है, अंतर के आधार पे होगा। लेकिन दो दे और उसके बाद तीसरा पूछे तीसरे के बदले में, तब समझिए कि हूबहू वाला होने की संभावना बढ़ गई है। यानी कि हमें इसी में से हमें कोड ढूंढना है। तो हमें क्या ढूंढना होगा, इसका कोड पूछा गया है, तो हमें इसी में से जाके एफ का कोड खोजना है। और ये कंफर्म तब हो जाएगा जब एफ क्यू पी जेड क्यू सारे अक्षर ऊपर मौजूद हो। तो एफ कहां है, एफ लास्ट में है, तो एफ यहां पे लास्ट में क्या है, एम होगा। फिर उसके बाद क्यू का अर्थ हमें खोजना है, तो क्यू 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो 1 2 तीसरे नंबर पर ई होगा। फिर उसके बाद हमें पी का मतलब खोजना है, पी दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर टी है। शायद हमारा उत्तर मिल चुका हो। एमईटी इसमें नहीं है, एमईटी इसमें नहीं है, एमईटी इसमें है, एमईटी इसमें है, यानी कि हमें सिर्फ सीओडी में से और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जेड का हमें मतलब ढूंढना है, तो जेड कहां है, इसमें 1 2 तीसरे नंबर पे, इसमें 1 2 तीसरे नंबर पे आर है, यानी यहां पे आर होगा। और क्यू भी अब बचा है, तो इसे भी खोज के खत्म कर ले हम लोग। क्यू का मतलब ई होगा, यानी लास्ट में क्या चाहिए, आर ई। तो आर ई विकल्प सी में है, हमारा आंसर हो जाता है सी। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी का। अब दिल्ली को देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, CCIDD ये लिखा हुआ है। तो डी के बदले में ज्यादातर प्लस या माइनस होता है, तो यहां पे हमें देखने में समझ में आ रहा है डी है, यहां पे सी है, यानी कि लग रहा है कि -1 किया गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ई है और यहां पर सी लिखा हुआ है। तो सहूलियत के लिए आप माइनस में थोड़ा सा उल्टा जाने में दिक्कत होती है। तो सहूलियत के लिए जब आपको यह संदेह हो जाए कि ये माइनस में प्रक्रिया है, तो उल्टा ABCD, उल्टा काउंटिंग, कुछ भी उल्टा करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो ये दिमाग में रखिए कि माइनस में ही है, लेकिन आप इधर से इधर न पढ़ करके बल्कि इधर से इधर पढ़िए, ताकि आपको प्लस में पढ़ने को मिल जाए और आराम से आप चेक कर सके। सी है और डी आ गया, यानी -1, फिर माइनस लगा दे। सी है तो सी को छोड़ के DE -2, जहां से चलिए उसको छोड़ के जहां पहुंचिए उसको लेकर काउंट करना चाहिए। उसी तरह से अब आई को छोड़कर गिनेंगे और एल तक पहुंचेंगे, तो आई को छोड़ के आई के बाद JKL तीसरे उंगली पर, यानी -3। माइनस इसलिए क्योंकि हम लोग पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब डी है तो EFGH यानी कि -4। अब इस वाले डी से बढ़ेंगे तो डी है तो EFGHI यानी कि -5। ये एक स्पेशल क्रिया बनी है, -1 -2 -3 -4। आराम से हमें याद हो गया कि क्रमशः घटाते जाना है, 1 2 3 4 5। अब हमें आंसर लाने के लिए यही कार्यक्रम को फिर से दोहराना पड़ेगा। यहां पर मैं एक स्पेशल चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। तो बी में से देखिए हमको क्या घटाना है, -1, इसमें से -2, कहां आता जा रहा है, -2, इसमें से -3, इसमें से -4, इसमें से -5, इसमें से -6। लिखने की जरूरत नहीं परीक्षा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। बी में से 1 घटाएंगे तो देखिए घटाने की प्रक्रिया यह होगी कि जो अक्षर दिख रहा है, क्योंकि आपको वर्णमाला के 26 अक्षरों का अंक याद होना चाहिए, तभी आप स्पीड में लगा पाएंगे। बी आता है 2 नंबर पे, तो जो भी अक्षर हो उसे अंक में बदलिए, माइनस करिए जितना माइनस करना है, फिर उसे आप अक्षर में बदल दीजिए। जैसे बी को हमने 2 में बदल दिया और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 होगा, तो 1 को हम लोग 1 नहीं लिखेंगे बल्कि फिर से इसे अक्षर में बदल दिया हमने। अब ओ आता है 15 नंबर पे। अब अक्षर को हम अंक में बदलना है, यानी 15 बोल रहे हैं, और 15 में से 2 निकाल देंगे तो 13 हो गया। तो 13 नहीं लिखेंगे, फिर अंक को फिर अक्षर में बदल के 13 यानी कि एम लिख देंगे। तो एम चेक कर लेते हैं, एम इसमें नहीं है, एम इसमें है, एम इसमें नहीं है, एम इसमें नहीं। हमारा आंसर मिल चुका है, हमारा आंसर बी है, केवल 2 ही अक्षरों से। फिलहाल अगर और भी विकल्पों में एम
होता है या किसी और विकल्पों में am होता तो हम लोग आगे कैसे चेक करते, तो इसके जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते। वैसे हमारा आंसर मिल चुका है। अब माइनस करना यहां पर मैं स्पेशली आपको सिखा रहा हूं। m है 13 नंबर पर, 13 में से 3 निकलेगा। m को हम लोग m नहीं बोल रहे हैं, अक्षर को अंक में बदल रहे हैं, फिर घटा रहे हैं 3 और फिर जो अंक आ रहा है उसे फिर से अक्षर में बदल दे रहे हैं। तो m है 13 नंबर पे, 13 में से 3 निकाले तो हो गया 10, 10वां अक्षर है तो 10 नहीं लिखेंगे बल्कि j लिख देंगे। अब b में से 4 घटाना, यही खास हम आपको सिखाना चाह रहे थे। b में से कितना घटाना है, b में से घटाना है 4, इसमें से 5 और इसमें से 6। अब देखिए यहां पर, अब हमें जब b मतलब कि 2 में से 4 घटाना है, 2 में से 4 कैसे घटा पाएंगे, तो इसी के लिए तरीका मैंने बनाया है कि वर्णमाला में आप याद रखिए 26 अक्षर होते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि कम में से ज्यादा घटाना हो, जैसे कि b मतलब 2, अगर यहां पे c रहता तो 3 में से 4 घटाना रहता तब भी दिक्कत होता। तो b में से 4 नहीं घटाया जा सकता। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में ये b मतलब कि 2 जोड़ दीजिए, c रहता तो 3 जोड़ देते, d रहता तो 4 जोड़ देते। तो यानी 26 वर्णमाला में अक्षर होते हैं, यहाँ b है तो 26 और 2 28। अब 28 में से 4 आराम से आप घटा लीजिए तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 24। अब 24वां अक्षर कौन होता है, तो 24वां अक्षर होता है x, तो आप x लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से फिर 1 में से 5 घटाना है, फिर दिक्कत हो गया। यही चीज सिखाने के लिए मैंने प्रश्न लिया था, a में से 5 कैसे घटाएंगे, या तो उल्टा ABCD 5, a से पीछे ये z y x w ऐसे करते करते, तो उल्टा आने में आप कहीं गड़बड़ कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा जा सकते हैं, या उल्टा आने में अगर आपको 10-12 अंक जाना है, माइनस करना है तो और दिक्कत होगी। तो इसी के लिए मैंने तरीका बनाया है, जब ज्यादा कम में से ज्यादा घटाना हो, जैसा कि सिचुएशन यहां पर है, तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 26, 26 में a का मतलब 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 26 और ये जो a है इसका मतलब 1 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। अब 27 में से आप आराम से 5 घटा लीजिए, 27 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 22, और 22वां अक्षर होता है v, तो यहां पर v आ जाएगा। अब इसी तरह से y तो ज्यादा है 26, और y का मतलब 25, 25 में से 6 आसानी से निकाला जा सकता है, तो इसके लिए ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तो 25 में 6 निकाल देंगे तो हो जाएगा 19, 19वां अक्षर होता है s। पूरा आंसर आपका यही है जो कि विकल्प बी में है। वैसे हमारा आंसर 2 ही से मिल चुका था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि बाई चांस अगर लास्ट तक कॉमन कुछ अगर हो तो आप ऐसे माइनस करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।